क्वेश्चन है 6 अंकों की संख्या में अंक क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। यह संख्या सदैव डैश से विभाज्य होगी। ठीक है, 6 अंकों की संख्या है और सभी अंक क्या है? क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो कोई भी ले सकते हैं। 6 अंकों की संख्या क्रमागत प्राकृतिक संख्या होना चाहिए सिर्फ। तो क्या लेंगे? कुछ भी ले सकते हैं, छोटा ही लेके चेक कर लेते हैं पहले। एक दो, सॉरी कॉमा ही क्यों दे रहे संख्या है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये किससे विभाज्य होगा और किससे विभाज्य नहीं होगा? तो ये 2 से विभाज्य होगा। 3 से देखते हैं, 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? सबको जोड़ के देखना है। 6 3 से विभाज्य होगा, 5 4 9 3 से विभाज्य हो जाएगा, 3 विभाज्य हो जाएगा, 2 1 3 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी 3 से भी विभाज्य। 4 से विभाज्य है तो अंतिम का 2 अंक 56 4 से विभाज्य है, यानी ये 4 से भी विभाज्य होगा। ये संख्या 5 से विभाज्य है तो 5 से नहीं है। ठीक है, ये सबसे विभाज्य है। अब इसमें से कोई एक ही होगा तो और कोई चेक करते हैं। 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये किससे विभाज्य है और किससे विभाज्य नहीं है? ये 2 से विभाज्य है, 2 से नहीं है। ठीक है, ये वाला विभाज्य नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, 3 से तो 3 विभाज्य है, 4 2 6 3 से विभाज्य है, 6 भी 3 से विभाज्य है, 7 और 5 12 12 भी 3 से विभाज्य है, यानी कि ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है तो अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो ये 67 4 से विभाज्य नहीं है, तो ये 4 से विभाज्य नहीं होगा। 5 से अंतिम का अंक 0 और 5 रहता है तो 5 से विभाज्य होता है, यानी कि इससे ये विभाज्य नहीं है, इससे विभाज्य। तो हमें सदैव किससे विभाज्य होगा? यहाँ भी 3 से विभाज्य हो रहा है, यहाँ भी 3 से, तो किससे विभाज्य होगा? 3 से। निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? तो 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम या तो 0 या तो 9 होना चाहिए। कैसे डिजिटल सम लगाते हैं? तो देखो, ये 9 है, 9 कैंसिल करेंगे, 7 2 9 छोड़ देंगे। ठीक है, फिर हो जाएगा, अब 9 नहीं पूरा हो रहा है तो 8 8 है यहाँ, 3 11 4 15 15 9 से विभाज्य नहीं है। डिजिटल सम 15 आ रहा है, यानी कि 5 1 6 आएगा डिजिटल सम, जो कि आपका 9 से विभाज्य नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। 9 है, खत्म हो जाएगा, 5 4 9 7 2 9 3 आ रहा है डिजिटल सम, नहीं होगा विभाज्य। ठीक है, 6 3 9 7 2 9 4 और 1 5 आ रहा है डिजिटल सम, ये भी 9 से विभाज्य नहीं होगा। 9 5 4 9, उसके बाद ये है 8 3 11 7 18 आ रहा है डिजिटल सम, तो 8 1 9, यानी कि डिजिटल सम कितना आ गया? 9 आ गया, तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। संख्या इतना में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए कि परिणामी संख्या 9 से विभाज्य हो जाए? ठीक है, तो इसमें से क्या जोड़ा जाए कि 9 से विभाज्य हो जाए? तो पहले इसका क्या करेंगे, हम लोग डिजिटल सम निकालते हैं। तो डिजिटल सम कैसे निकालते हैं? 5 4 9 9 खत्म हो गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ कितना है, 6 है, 6 12 12 8 20 20 8 28 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35 35, यानी कि 35 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। ठीक है, तो डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो 8 में से क्या जोड़ दिया जाए? ठीक है, 8 में से क्या जोड़ दिया जाए कि इसका डिजिटल सम या तो 0 तो होगा नहीं, 8 में से कुछ जोड़ने के बाद 0 होगा नहीं होगा, या तो 9 हो जाए या तो 18 हो जाए। ठीक है, तो कितना जोड़ा जाए इसमें से? एक अगर जोड़ देंगे तो हमारा डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, यानी कि अगर इस संख्या में एक जोड़ देते हैं तो ये संख्या क्या हो जाएगा? आपका 9 से विभाज्य हो जाएगा। यदि संख्या इतना सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या से विभाज्य है तो p का मान क्या है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? 9 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? 9 है। ठीक है,
इससे ये संख्या क्या है आपका विभाज्य है। तो p का मान ज्ञात करना है। तो p का मान ज्ञात करते हैं, उसके लिए पहले डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 5 4 9, ठीक है, 8 1 9, यहाँ 9 है, 7 2 9, 6 और 3 9, क्या बच गया यहाँ पे, 2 बच गया, p बच गया, फिर यहाँ 3, यानी कि 3 2 5 प्लस क्या बच गया, p। और ये संख्या अगर 9 से विभाज्य है, ठीक है, 9 से क्या है, भाज्य है, इसका मतलब इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा। तो p के जगह पे कितना रखा जाए, 4 रखा जाए। तो ऑप्शन ए। 9 अंकों वाली एक संख्या इतना 9 से विभाज्य है तो x माइनस वाई कितना है, 6 है। तो रूट अंडर 4x प्लस 2y का मान कितना है। ये संख्या क्या आपका 9 से विभाज्य है, तो डिजिटल सम निकालते हैं। 7 2 9, 6 3 9, 5 4 9, ठीक है। तो ये संख्या कितना हो जाएगा, 8, ये 8 बच रहा था, प्लस x प्लस वाई, या प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो डिजिटल सम कितना आना चाहिए, या तो 0 आएगा, ठीक है, 9 आएगा, या 18 भी डिजिटल सम 8 1 9 ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि किसको लें। तो किसी भी संख्या 8 में से कुछ भी जोड़ लें, ठीक है। यहाँ जो रखाएगा या तो 0 से लेकर 9 तक, 0 से 9 तक वाई की जगह पे कुछ भी रख लें, 8 में से कुछ भी जोड़ें तो कभी 0 आएगा, तो 0 नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा एक चीज यहाँ दिया गया है, x माइनस वाई कितना है, 6 है। x माइनस वाई जो है आपका कितना है, 6, ठीक है। तो अगर हम x प्लस इतना 9 लेते हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा आपका, 8 उधर चले जाएगा, 9 में से 8 गया 1, ठीक है। और x माइनस वाई जो है ये कितना दे रहा है, 6। अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के आधा करते हैं, 6 1 7, 7 का आधा 3.5। तो यहाँ जो अंक होगा वो कभी 3.5 होगा, यहाँ तो कोई पूर्ण संख्या होगा, तो इसीलिए हम लोग 9 को भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो किसको लेंगे, 18 को। तो x प्लस वाई जो होगा, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई, इधर 18 है, 8 उधर से माइनस होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो x अगर निकालना है तो दोनों को जोड़ के आधा, 10 6 और 10 16 हो जाएगा, 16 का आधा 8 हो जाएगा। y निकालना है तो दोनों का अंतर को आधा करेंगे, 6 और 10 का अंतर कितना हो जाएगा, 4, 4 का आधा 2, ठीक है। तो इतना आ गया। अब x का यहाँ रखना है, 8 चौके 32, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 32 4 36, रूट अंडर 36 आ गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यदि संख्या इतना 9 से विभाज्य है, जहां b एक विषम संख्या है, a के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। 9 से ये संख्या विभाज्य है, ठीक है, और p क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। तो पहले डिजिटल सम निकाल लेते हैं। 9 खत्म हो जाएगा, 4 और 5 9 खत्म हो जाएगा, यहाँ 6 है, ठीक है, 6 1 7, 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा, 22, 22 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, प्लस क्या बचा, a प्लस b, ठीक है, प्लस a प्लस b, ठीक है। अब इसका क्या करना है, डिजिटल सम निकालना है। तो इसका सम कभी 0 तो आएगा नहीं, या तो 9 आ सकता है या तो 18 हो सकता है। और b क्या बोल रहा है, हमेशा क्या होगा, एक विषम संख्या होगा। तो b क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है। b क्या बोल रहा है, विषम होगा। अब अगर 1 लेते हैं, 4 1 5 4 9, ठीक है, 4 3 7 2 9, 5 4 9, 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप 0 ले सकते हैं, और एक बार 5 4 9 9 18 भी ले सकते हैं। इसका भी डिजिटल सम कितना होगा, 9 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हो गया 7 4 11 7
18 ले सकते हैं, ठीक है। 9 4 13 और 5 18, ठीक है। तो ए के सभी संभावित मानों का योग तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, 6 7 6 13, 13 5 18 9 27, ठीक है, ऑप्शन बी। सबसे बड़ी संख्या इतना कौन सी होगी जो 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है। तो संख्या यही है, इसको पहले देख लेते हैं कितना हो जाएगा। डिजिटल सम निकालते हैं तो 7 2 9, ठीक है। 8 3 कितना हो गया, 11। 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 2 जोड़ ए प्लस बी, ठीक है। ये आ रहा है। ये क्या होना चाहिए, 3 से ही विभाज्य होना चाहिए लेकिन 9 से विभाज्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो 3 से विभाज्य होने के लिए इसका डिजिटल सम जो आना चाहिए वो 3 आना चाहिए या तो 6 आना चाहिए। 9 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि 9 आ जाएगा तो फिर 9 से विभाज्य हो जाएगा, तो 9 12 आ सकता है, ठीक है। फिर 15 आ सकता है, फिर 18 नहीं आएगा, ठीक है। फिर कितना आ सकता है, 21 आ सकता है, फिर 24 तक नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका बी का जो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 9, ए का भी 9, तो 9 9 18 तो 20 तक ही जा सकते हैं, 21 तो जाना भी नहीं था, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी पहले ए के जगह पे अगर हम 9 रख देते हैं तो 9 2 11 हो जाता है, और यहाँ अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो 12 होगा, लेकिन अगर यहाँ हम 4 रख देते हैं, ठीक है, तो 9 2 11 4 15 आ रहा है डिजिटल सम, ठीक है। 9 2 11 4 15 आ रहा है, ठीक है। 15 आपका क्या है, 3 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ठीक है, 9 से ये विभाज्य नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ए के जगह पे क्या हो जाएगा, 9, बी के जगह पे कितना हो जाएगा, 4, तो कौन सा हो जाएगा, 3 2 9 7 8 4, ऑप्शन डी। किसी संख्या के 6 से विभाज्य होने की शर्त निम्नलिखित में से कौन से है। तो कोई भी संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 और 2 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा। 3 के विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का जो सम होगा वो 3 से विभाज्य होना चाहिए, और 2 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, यानी 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। अंतिम का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, तो 2 से विभाज्य होगा, और अंकों का जो सम होगा, योग होगा, वो 3 से विभाज्य होगा, यानी 3 से भी विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य होगा, तो वो संख्या 6 से भी विभाज्य होगा, ठीक है। तो देखते हैं अंकों का योग 3 से विभाज्य है, ये सही है, और अंतिम अंक क्या है, सम है, तो यानी कि पहला ही ऑप्शन सही है, ठीक है। यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो m के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये संख्या अगर 6 से विभाज्य है तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। 6 से विभाज्य है तो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। तो अब इसका पहले डिजिटल सम निकालते हैं। 7 2 9 हो गया, 3 और 6 9 हो गया, क्या बचा, 8 जोड़ m जोड़ m, ठीक है। 8 जोड़ m प्लस m, ठीक है, यानी कि 2m लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट। 8 प्लस 2m लिख सकते हैं, और ये किससे विभाज्य है आपका, 3 से विभाज्य होना चाहिए, 3 का नियम लगा रहे हैं, तो m, और एक ध्यान में रखना है, 2 से अगर विभाज्य होगा तो अंतिम का जो अंक होगा वो क्या होगा, या तो 0 होगा, ठीक है। m का जो मान हो सकता है क्या हो सकता है, या तो 0 2 4 6 8, ठीक है, यही हो सकता है। 2 से विभाज्य है तो अंतिम का अंक क्या होगा, सम होगा, यानी कि m का जो मान होगा या तो 0 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब कर लेते हैं, यहाँ पे 8 है, 2 गुने 0, ये आपका नहीं होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 8 12, 3 से विभाज्य है,
ठीक है, तो ये वाला होगा। 4 दूनी 8, 8 16, 16 3 से विभाज्य नहीं है तो ये नहीं होगा। 6 दूनी 12, 8 कितना हो जाएगा 14, ठीक है 14 आपका, सॉरी 6 दूनी 12, 8 20, ठीक है 12 8 20 3 से विभाज्य नहीं है। 8 दूनी 16, 8 24, 24 3 से विभाज्य, यानी कि m के संभावित मान एक 2 है और एक 8 है, दोनों का योग कितना हो जाएगा 8 2 10। के का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे संख्या इतना 6 से विभाज्य होगी। 6 से विभाज्य होगा तो 6 से विभाज्य होगा यानी 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा, यानी कि अंतिम का जो अंक होगा 2 से, अगर विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का जो अंक होगा या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो अब 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम जो होना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो डिजिटल सम निकालते हैं। 6 3 9 5 2 7 आ गया, यानी कि 7 प्लस क्या है के प्लस के, यानी कि 2 के, ठीक है। ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, किससे विभाज्य होना चाहिए 3 से। 3 से कब विभाज्य होगा, अगर 0 रखते हैं तो 2 गुना 0, ठीक है, के का वैल्यू अगर यहाँ से 0 रखते हैं, ठीक है, तो 2 गुना 0 0, 7 3 से विभाज्य नहीं है। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 7 11, 11 3 से विभाज्य नहीं है। 4 रखते हैं तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 7 15, 15 3 से विभाज्य है। 6 रखेंगे तो 6 दूनी 12, 7 19, 19 3 से विभाज्य नहीं है। 8 रखेंगे तो 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा और 7, 16 7 कितना हो जाएगा 23, जो कि 3 से विभाज्य नहीं है, तो क्या हो जाएगा आंसर के का 4 हो जाएगा, ऑप्शन बी। यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो के का सबसे बड़ा मान कितना होगा। संख्या बोल रहा है इतना 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य यानी ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगा। 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम का अंक यानी के जो होगा वो या तो 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, यानी कि के का मान या तो 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, ठीक है, 9 कभी नहीं होगा। और के का क्या बोल रहा है सबसे बड़ा मान कितना होगा, तो के का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लेते हैं। पहले इसका डिजिटल सम निकालते हैं 3 के विभाज्यता के लिए। 6 3 9 हो गया, 4 5 9 हो गया, ठीक है, तो यहाँ क्या बचा 2 के। तो के जगह पे सबसे बड़ा मान क्या रख दिया जाए जिससे कि आपका 3 से विभाज्य हो जाए, और के का मान क्या हो सकता है 0 2 4 6 8 ही हो सकता है। अगर हम 8 रखते हैं तो 8 दूनी 16, जो कि 3 से विभाज्य नहीं होगा। 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, ठीक है, 3 से विभाज्य है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 6। एक्स का वह सबसे छोटा मान क्या है जिसके लिए संख्या इतना 12 से विभाज्य है, ठीक है। तो कोई भी संख्या अगर 12 से विभाज्य है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा, ठीक है। 12 से विभाज्य है तो वो संख्या क्या होगा 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। और 4 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, जो कि है। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम जो आए वो 3 से विभाज्य हो। तो डिजिटल सम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे 7 2 9 8 1 9, कितना बचा 6 1 7, यानी कि 7 प्लस एक्स बचा, ये 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो एक्स का सबसे छोटा मान लेना है, तो एक्स का सबसे छोटा मान क्या रख दिया जाए, यहाँ पे 2 रख देंगे तो ये 9 हो जाएगा, जो कि आपका 3 से विभाज्य है, ठीक है। तो सबसे एक्स का सबसे छोटा मान क्या हो गया 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया, यानी ऑप्शन सी। सी माइनस बी का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या इतना 12 से विभाज्य हो। क्या बोला जा रहा है, संख्या जो है आपका इतना है 12 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है, और इसका सी माइनस बी का न्यूनतम मान निकालना है।
तो 12 से संख्या विभाज्य होगा, यानी कि वो संख्या जो है आपका किससे विभाज्य होगा, 3 और 4 से। ठीक है, 12 से विभाज्य है तो संख्या 3 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्यता के लिए अंतिम का जो 2 अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 3 का हम लगाते हैं रूल। 3 का लगाने के लिए क्या होता है, डिजिटल सम 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो 9 कैंसिल हो जाएगा, 8 1 9, ठीक है, 7 3 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 का डिजिटल सम 1 और 0 कितना हो जाएगा, 1 हो गया, प्लस कितना हो गया, b हो गया, प्लस कितना हो गया, c हो गया। ठीक है, यहाँ देखो तो लास्ट में क्या है, 9c है, तो ये 4 से विभाज्य होना चाहिए। अंतिम का 2 अंक क्या होना चाहिए, 4 से विभाज्य, तो यहाँ 0 अगर रखेंगे तो 4 से विभाज्य होगा, नहीं होगा। अगर हम 2 रखते हैं तो, हाँ 2 रखते हैं तो 4 दूनी 8, फिर 1 बचेगा यानी 12, 4 तिया 12, फिर कितना हो जाएगा, 92 है तो फिर 4 96 हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 92 96, फिर आगे नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ सी का जगह पे क्या क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है या तो 6 हो सकता है। ठीक है, और ये 3 से विभाज्य होना चाहिए, यानी कि डिजिटल सम कितना होना चाहिए, 3 से विभाज्य होने वाला होना चाहिए। ठीक है, 3 से विभाज्य होने वाला डिजिटल सम होना चाहिए। तो अब अगर यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ठीक है, तो बी का मान क्या हो सकता है, बी का मान क्या 0 ले सकते हैं। ठीक है, क्यों, धनात्मक धन न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो b का मान अगर 0 लेते हैं तो c माइनस 0, 2 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या ले सकते हैं, अभी पहले दो को ही रख के देख लेते हैं, 2 में ही बहुत सारा आएगा। ठीक है, अगर हम 2 रखते हैं, ठीक है, 3 से डिजिटल सम 3 का विभाज्य होना चाहिए ना, 3 से विभाज्य होना चाहिए, तो आपका 2 अगर रखते हैं तो 2 1 3, यहाँ 3 भी रख सकते हैं। ठीक है, 2 अगर यहाँ है तो 2 1 का 3, और यहाँ 2 1 3 3 6, यहाँ 6 भी रख सकते हैं, 2 6 2 8 1 9, 3 से विभाज्य। फिर 2 अगर रखते हैं तो यहाँ रख सकते हैं आप 9 भी रख सकते हैं। ठीक है, 9 2 11 1 12, 3 से विभाज्य। ठीक है, अब आते हैं 6 पे, इसके आगे 9 से आगे बढ़ नहीं सकते, 6 पे रखेंगे तो 6 1 7 2 9। ठीक है, 6 1 7 5 12। ठीक है, 6 अगर और रखते हैं तो 6 1 7 8 15। ठीक है, 6 और रखेंगे तो 6 1, फिर अगर रखते हैं 6 तो 6 1 7 15 हो गया, तो फिर 18 आएगा, 9 6 15 1 16 नहीं आएगा, अब आगे नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे c माइनस बी देखो तो कहाँ सबसे छोटा आ रहा है, c माइनस बी 2 माइनस 0 2 आ रहा है, 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 6 आ रहा है। ठीक है, तो सबसे छोटा देखो तो यहाँ आ रहा है 6 माइनस 5। ठीक है, 6 माइनस 5, ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो सबसे छोटा कितना हो गया, 1 हो गया, ऑप्शन सी। 11 अंकीय संख्या इतना 18 से विभाज्य है, x का मान क्या है। अगर संख्या 18 से विभाज्य है तो वो संख्या आपका 9 गुना 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, 9 से भी विभाज्य होगा और 2 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम का अंक जो होना चाहिए वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए। ठीक है, और 9 का क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो पहले डिजिटल सम निकालते हैं, 7 2 9। ठीक है, 6 3 9, 6 3 9। ठीक है, 7 2 9, क्या बच रहा है, 8 बच रहा है, 8 बच रहा है, यानी कि 8 दूनी 16 हो गया। 16 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 6 1 7 प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स के जगह पे क्या रखें जिससे कि आपका 9 से विभाज्य हो जाए, डिजिटल सम 9 आ जाए, तो x के जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, और रख भी क्या सकते हैं, 0 2 4 6 8। ठीक है, तो उसमें से 2 रखेंगे तो आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। संख्या इतना में a और b की कितनी जोड़ी संभव है, यदि संख्या 18 से विभाज्य है। ये संख्या किससे विभाज्य है,
18 से विभाज्य यानी कि 9 से विभाज्य होगा और 2 से विभाज्य होगा। दो 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो डिजिटल सम 4 5 9, फिर क्या बच रहा है, 9 खत्म हो गया, 7 6 13, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 13 8 कितना हो जाएगा 21, 21 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2 1 3 प्लस ए प्लस बी, ठीक है, यही हो गया डिजिटल सम। 3 प्लस ए प्लस बी हो गया आपका डिजिटल सम, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात है कि 18 से विभाज्य है तो 2 से विभाज्य होगा, 2 से विभाज्य यानी अंतिम का जो अंक होगा या तो 0 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है ए और बी के कितनी जोड़ी संभव है, ठीक है। तो अगर यहाँ हम इसको कितना लाना है, या तो 9 आएगा, ठीक है, या 18 आएगा, ठीक है। 18 का भी तो डिजिटल सम 9 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 0 अगर रखते हैं, 3 0 है, यहाँ 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 3 5 4 9 हो जाएगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद 6 और 3 9 9 18 हो जाएगा, एक और हो जाएगा 6 3 9 और 0 भी तो रख सकते हैं, 9 भी तो डिजिटल सम ही है। 8 3 11 7 18, तो कितना जोड़ी संभव है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सी। संख्या इतना इतना और इतना में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि संख्या क्या होना चाहिए, 8 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। इसको ऐसा ब्रेक करना है कि जिसमें कॉमन नहीं हो, ऐसा नहीं करना है कि 12 गुना 2 कर दिए, 12 गुना 2 में 2 कॉमन है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करना है जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो 24 में से 24 को तोड़ेंगे, 8 दिया, 24 8 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए। तो 8 और 3 से 8 का नियम क्या कहता है, अंतिम का 3 अंक। तो अंतिम का 3 अंक देखते हैं, ये यहीं से देखना स्टार्ट करते हैं। अंतिम का 3 अंक 8 दूनी 16 5 51 आएगा, नहीं होगा विभाज्य वाला। 8 एक 8 4 41 आएगा, ये विभाज्य नहीं होगा। 8 एक 8 3 38, ये भी नहीं आएगा। तो 8 एक 8 4 8 6 48, ठीक है। तो ये वाला आ रहा है, यानी कि 31,128, 31,128 ऑप्शन बी। सी माइनस बी का वह न्यूनतम धनात्मक मान ज्ञात कीजिए जिससे 7 अंकों की संख्या इतना 12 से विभाज्य हो, ठीक है। तो अभी जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि 8 अंकों की संख्या इतना 24 से विभाज्य है तो x के सबसे बड़े मान के लिए 3x प्लस वाई का मान ज्ञात करें। 24 से ये संख्या विभाज्य है, ठीक है। तो 24 से अगर विभाज्य है तो ये संख्या 8 और 3 से विभाज्य होगा, ठीक है, क्योंकि 8 3 24 होता है। तो 24 से विभाज्य है तो 8 और 3 से विभाज्य होगा, ठीक है। 3 से विभाज्यता क्या नियम क्या कहता है कि संख्या का जो डिजिटल सम होना चाहिए वो 3 से विभाज्य होना चाहिए। और 8 का क्या कहता है कि अंतिम का जो 3 अंक होगा वो 8 से विभाज्य होना चाहिए, ठीक है। तो पहले डिजिटल सम ही देख लेते हैं। 9 खत्म हो जाएगा, 5 4 9 खत्म हो जाएगा, 7 बच गया, 3 3 6 7, 13 प्लस एक्स प्लस वाई, 13 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, 3 1 4 जोड़ एक्स प्लस वाई, ठीक है, ये बच गया। अब देखो यहाँ कितना है लास्ट में, 3 7 वाई है, ठीक है। तो वाई के क्या बोल रहा है, एक्स के सबसे बड़े मान के लिए। तो एक्स का सबसे बड़े मान के लिए पहले वाई की जगह पे क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो वाई का क्या लेना होगा, आपको छोटा मान लेना होगा। तो वाई की जगह पे क्या रख सकते हैं जिससे कि ये संख्या 8 से विभाज्य, तो 8 चौके 32, 5 8 सत्ते 56, 6 रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर 6 रख दिए, ठीक है, तो 6 4 10 हो गया, 10 यहाँ कितना रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं सबसे बड़ा, यानी कि 3x प्लस वाई चाहिए। तो 8 दिया 24 प्लस 6, यानी क्या हो गया 30 हो गया।
यदि संख्या इतना 36 से विभाज्य है तो a प्लस बी का अधिकतम मान होगा। संख्या 36 से विभाज्य, 36 से विभाज्य यानी कि 9 गुने 4, 9 और 4 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 36 से विभाज्य है तो 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। 4 का नियम क्या कहता है? अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो पहले 9 का नियम क्या कहता है कि डिजिटल सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। पहले डिजिटल सम लगाते हैं, 5 4 9, 9 खत्म हो गया तो क्या बचा? 4 प्लस ए प्लस बी। तो बी की जगह पे क्या क्या आ सकता है? बी की जगह पे अधिकतम, ए प्लस बी का अधिकतम मान चाहिए, तो बी की जगह पे अधिकतम क्या आ सकता है? यहाँ पे 8 आ सकता है, क्योंकि 48 ही आपका क्या होगा? 4 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो बी की जगह पे 8 आ गया, तो 8 4 12, और ए की जगह पे अधिकतम क्या आ सकता है? 8 4 12 हो गया, तो 12 6 अगर रखते हैं, ठीक है, तो 18 होगा। फिर अगर 8 4 12 9, 9 रखते हैं, ठीक है, अगर इस पे 9 रखते हैं तो ये भी और अधिकतम आएगा। एक सेकेंड, 8 4 12 9 21, सॉरी 9 से तो फिर विभाज्य होगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ क्या रख सकते हैं? 8 4 12 6 18 रख सकते हैं। ठीक है, तो 18 आएगा, इसका डिजिटल सम 18, 8 1 9 हो जाएगा डिजिटल सम इसका भी, यानी 8 6 14 4 18 आ रहा है। तो ए प्लस बी चाहिए, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14, ऑप्शन सी। यदि 9 अंकों की संख्या इतना 36 से विभाज्य है, x और y प्राकृतिक संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान के लिए x बटे वाई माइनस वाई बटे एक्स का मान क्या है? ये संख्या क्या है आपका? 36 से विभाज्य है। 36 से विभाज्य है तो 9 और 4 दोनों से विभाज्य होगा। तो 9 के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिजिटल सम पहले निकालते हैं, 7 2 9, 8 1 9, क्या बच रहा है? 4 3 7 4 11, 11 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा? 1 1 2, प्लस क्या हो गया? एक्स, प्लस क्या हो गया? वाई। ठीक है, ये संख्या 4 से विभाज्य है। ठीक है, तो y के जगह पे y 4 आएगा, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाज्य होना चाहिए, तो y 4 होगा। और यहाँ क्या बोला जा रहा है? y के सबसे छोटे मान के लिए, तो y का सबसे छोटा मान क्या रख सकते हैं आप? 0 रख सकते हैं, लेकिन 0 नहीं रखना है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? प्राकृतिक संख्या है। x क्या है? प्राकृतिक संख्या है। तो 0 के बाद यहाँ कितना रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं, तो ना 24 विभाज्य होगा 4 से। ठीक है, तो 2 रख सकते हैं y का मान। y का अगर 2 रख रहे हैं, ठीक है, तो ये x का कितना हो जाएगा? 2 2 4 5 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x बटे वाई 5 बटे 2 हो जाएगा, माइनस y बटे एक्स यानी 2 बटे 5। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 10, 5 2 बचा 25 में से 2 दूनी 4 गया तो 21। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पूर्णांक 1 बटे 10, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 9 अंकीय संख्या इतना 36 से पूर्णतः विभाज्य है। y के अधिकतम मान के लिए इतना माइनस इतना का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो 9 अंकों की संख्या है, 36 से विभाज्य है, तो 36 से अगर विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगा, 4 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, 36 से विभाज्य है तो 9 से और 4 से दोनों से विभाज्य होगा। ठीक है, तो 9 से विभाज्य होने का नियम क्या है कि डिजिटल सम 9 से विभाज्य होना चाहिए। 9 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया, 8 1 9 खत्म हो जाएगा। ठीक है, 5 और 7 बच गया, 7 5 12 हो जाएगा। 12 का डिजिटल सम 2 1 3 प्लस क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। ठीक है, डिजिटल सम ये आ गया, 3 प्लस एक्स प्लस वाई आ गया। अब क्या बोला जा रहा है? ये संख्या 4 से भी विभाज्य होगा। 36 से विभाज्य है तो 9 से विभाज्य होगा, 4 से विभाज्य होगा, तो 4 के लिए यहाँ क्या आएगा? y के अधिकतम मान के लिए, तो यहाँ सबसे बड़ा से बड़ा क्या रख सकते हैं? 8 रख सकते हैं, तो ये 88 4 से विभाज्य होगा। 9 रखेंगे तो 98 हो जाएगा, जो कि 4 से विभाज्य नहीं होगा, तो यहाँ 8 रख दिए, तो यहाँ 8 3 11 7 18। ठीक है, 18 का डिजिटल सम 9 आ जाएगा, तो 8
10x² यानी कि 7 का स्क्वायर 49, 490 हो गया, माइनस 3y², तो 8×8 = 64, दिया कितना हो जाएगा 180, 200, एक सेकेंड, 8×8 = 64 हो गया, गुना 3 करना है, तो 4×3 = 12 का 2, 6×4 = 24, 6×3 = 18, 2 18, 1 19, सॉरी 180 होगा, 6×3 = 18, 180, 4×3 = 12, 192, ठीक है। 192, इसमें से 190 घटाएंगे तो 300 बचेगा, 300 में से 2 घटाएंगे तो 298, ऑप्शन